क्रिप्टो बाजार में हाल ही में हुई $19 बिलियन से अधिक की भारी लिक्विडेशन के बावजूद इथीना का यूएसडी स्टेबल कॉइन कैसे बच गया या जानना दिलचस्प है। अमेरिकी टैरिफ घोषणा के कारण हुई इस गिरावट में यूएसडी अस्थायी रूप से 65 सेंट तक गिर गया था, लेकिन इसने तुरंत अपनी डॉलर पेग वापस पा ली। इथीना लैब्स ने पुष्टि की है कि इसकी मिंट और रिडीम कार्यक्षमता सामान्य रही और ये अभी भी ओवर कोलैटरलाइज्ड है, जो इसकी मजबूती को दर्शाता है। ब्लैकरॉक ने $80 मिलियन के इथीरियम बेचे, जिससे बाजार में 14% की गिरावट आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बावजूद इथीरियम ने कैसे वापसी की? संस्थागत निवेशकों ने इथीरियम ETF से $174 मिलियन निकाले और बिटकॉइन में निवेश किया, जिससे ईट की कीमत $3,500 तक गिर गई। हालांकि ऑन चेन डेटा ने $114 मिलियन की स्टैकिंग वृद्धि दिखाई, जिससे इथीरियम $3,800 से ऊपर उछलकर लंबी अवधि के विश्वास का संकेत दिया। रूसी सेंट्रल बैंक ने एक ऐसा कदम उठाया है जो क्रिप्टो दुनिया में हलचल मचा सकता है। अब घरेलू बैंक भी सीमित क्रिप्टो लेन-देन कर सकेंगे। ये फैसला सख्त नियामक शर्तों, पूंजी और आरक्षित मानकों के तहत होगा, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन अनिवार्य है। इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में डिजिटल एसेट्स को सावधानी से एकीकृत करना है, खासकर जब 20 मिलियन रूसी नागरिक पहले से ही $10 और 15 सेंट बिलियन से अधिक के क्रिप्टो होल्डिंग्स रखते हैं। हाल ही में सोलाना नेटवर्क ने एक बड़े परिसमापन इवेंट के दौरान 100,000 TPS की रिकॉर्ड गति हासिल की, जो इथीरियम और वीजा की पीक TPS से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा क्लाइंट ने बिना किसी प्रदर्शन गिरावट के 6 गुना पीक ट्रैफिक और प्रति ब्लॉक 60 मिलियन कंप्यूट यूनिट्स को सफलतापूर्वक संभाला, जो बाजार की अस्थिरता में इसकी स्केलेबिलिटी और लचीलेपन को दर्शाता है। ये उपलब्धि तब सामने आई जब क्रिप्टो बाजार में कुल $597 मिलियन का परिसमापन हुआ, जो सोलाना की डीफाई प्रोटोकॉल की मजबूत क्षमता को उजागर करता है। अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है। ट्रंप के टैरिफ ने रातों रात $16 बिलियन से अधिक की क्रिप्टो परिसंपत्तियों का सफाया कर दिया। अक्टूबर 2025 में चीन पर ट्रंप के 100% टैरिफ की घोषणा के बाद बिटकॉइन 8.4% गिर गया और इथीरियम तथा अन्य ऑल्टकॉइन्स में भी भारी गिरावट आई। इस घटना ने $16 बिलियन से अधिक की लीवरेज लॉन्ग पोजीशन को साफ कर दिया, जिससे लाखों ट्रेडर प्रभावित हुए और अब बाजार एक धीमी बॉटमिंग प्रक्रिया में प्रवेश कर रहा है। हाल ही में 12% की गिरावट के बाद भी क्या आप जानते हैं कि विशेषज्ञ इस सप्ताह बिटकॉइन में 21% तक की उछाल की भविष्यवाणी कर रहे हैं? ट्रंप के नए चीनी शुल्कों के कारण क्रिप्टो बाजार में $19 बिलियन का भारी परिसमापन हुआ, लेकिन ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में बिटकॉइन का प्रदर्शन अक्सर मजबूत रहा है। वहीं क्रिप्टो उद्यमी आर्थर हेस का मानना है कि बिटकॉइन का पारंपरिक 4 साल का चक्र समाप्त हो गया है, क्योंकि बढ़ी हुई मुद्रा आपूर्ति डिजिटल संपत्तियों को लाभ पहुंचाएगी। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। रिकॉर्ड $19 बिलियन के लिक्विडेशन के बाद ट्रेडर्स ने फिर से $19 बिलियन के नए बिटकॉइन शॉर्ट्स खोले हैं। ये दिखाता है कि बाजार में अभी भी भारी मंदी का माहौल है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर शॉर्ट पोजीशन शॉर्ट स्क्वीज का खतरा भी पैदा करती है, जिससे कीमत अचानक बढ़ सकती है। एक OG वेल ने हाइपर लिक्विड पर $438 मिलियन का 3600 BTC शॉर्ट पोजीशन खोला है, जिसका लिक्विडेशन मूल्य $139.900 है, जो बाजार की अनिश्चितता को दर्शाता है। बिटकॉइन ETF में अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेरिवेटिव्स बाजार एक बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहा है? संस्थागत मांग के बावजूद बिटकॉइन फ्यूचर्स प्रीमियम कम बना हुआ है और ऑप्शंस बाजार में गिरावट के जोखिम को लेकर चिंता बढ़ रही है, जो ट्रेडर्स की सतर्कता को दर्शाता है। यहां तक कि स्टेबल कॉइन का व्यवहार भी निवेशकों की हिचकिचाहट को उजागर करता है, क्योंकि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और बढ़ती मुद्रास्फीति जैसी व्यापक आर्थिक चिंताएं बाजार पर हावी हैं। हाल ही में $5.39 अरब के भारी लिक्विडेशन के बावजूद क्या बिटकॉइन का बुल रन अभी खत्म नहीं हुआ है, और क्या ये एक बड़ी वापसी की तैयारी कर रहा है? साप्ताहिक चार्ट और ऑन-चेन डेटा बताते हैं कि ये गिरावट पिछले करेक्शन से कम गंभीर है और शार्क निवेशकों ने इस गिरावट को खरीदने का एक बड़ा मौका समझा है। बोलिंगर बैंड्स कासिकुड़ना भी संकेत देता है कि बाजार अभी भी विस्तार के चरण में है, जो इतिहास के अनुसार आगे की मूल्य रैलियों का आधार बन सकता है। क्रिप्टो बाजार में एक ऐतिहासिक घटना हुई है, जहां पिछले 24 घंटों में $9.4 अरब के पोजीशन लिक्विडेट हो गए हैं। यह अचानक गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा के कारण हुई, जिससे बिटकॉइन में 12% और ऑल्टकॉइन्स में 40% तक की भारी गिरावट आई। लिक्विडेशन एक ऐसी स्थिति है जैसे आपने एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में पैसे डाले, लेकिन मशीन ने अचानक काम करना बंद कर दिया और आपके पैसे अटक गए बिना सामान मिले। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में एक बड़ी चेतावनी, आपकी निजी कुंजी की सुरक्षा ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। हाल ही में हाइपरलिक्विड प्लेटफॉर्म से जुड़े एक वॉलेट से लगभग $21 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी निजी कुंजी लीक होने के कारण चोरी हो गई, जिसमें दाई और SYRUP-USDP जैसे टोकन शामिल थे। ये घटना उजागर करती है कि भले ही प्लेटफॉर्म सुरक्षित हों, उपयोगकर्ता की निजी कुंजी का प्रबंधन और सुरक्षा ही सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है, जो डीफाई में बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।
बीएनबी चेन पर एक नया प्रोजेक्ट ऑरेकल बीएनबी अचानक गायब हो गया है, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। पेक्शील्ड ने पुष्टि की है कि यह एक रग पुल था, जहां टोकन लॉन्च के बाद 1200% से अधिक उछला, फिर मिनटों में 95% से अधिक गिर गया और सभी सोशल मीडिया अकाउंट हटा दिए गए। यह घटना बीएनबी चेन पर नए और अपारदर्शी प्रोजेक्ट्स में निवेश के जोखिमों को उजागर करती है, जहां त्वरित लाभ की उम्मीद में निवेशक अक्सर जाल में फंस जाते हैं।